सीएम सर को काइंडली रिक्वेस्ट है कि कमीशन ने जो मेरे साथ इनजस्टिस किया है तो उसका एक्शन लेके हमको जस्टिस दिलाओ के ना। गवर्नर का कहने पर भी वो लोग जो नहीं कर रहा था, तो लास्ट में गवर्नर को हम लोग पर्सनली भी मिला, उसने बोला है कि वो भी लाइक हम लोग का उसको तो क्लेम को रॉन्ग है नहीं बोल रहे, तो वो बोल रहे हैं कि शायद का कमीशन वाला नहीं कर रहा है तो तुम लोग को कोर्ट केस ही करना पड़ेगा, कि वो भी इस केस में कुछ नहीं कर सकता बोल के। लेकिन जब मेरे साथ मतलब देख रहा है कि मेरे साथ फुल इविडेंस का साथ डिप्राइवेशन हो रहा है बोल के पता चल रहा है, तो फिर गवर्नर जो क्यों इसमें मतलब कुछ वो नहीं कर सकते, कुछ एक्शन नहीं ले सकते, वो तो एक क्वेश्चन ही है मेरे लिए। मेरा नाम मुदंग येब्यांग है और हम जो एमटेक ग्रेजुएट है नेरिस से, और हम 4 साल से पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट्स के लिए फाइट कर रहा है एपीपीएससी और कंसर्न डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में, क्योंकि वो लोग हम लोग का राइट्स को बार बार डिप्राइव कर रहा है ना, हर बार डिप्राइव कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है डिसेबल कैंडिडेट लोग को जॉब एग्जामिनेशन में। तो हम खुद भी एक लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट है। मेरा फाइट जो ऐसे कि जब 2018 में लेक्चरर पोस्ट निकला था उसमें पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन नहीं था, तो इसीलिए वो रिजर्वेशन क्यों नहीं है बोल के मतलब जानना चाहता था, इसलिए कमीशन के पास और गया था और कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गया था, लेकिन दोनों ने मतलब ऐसे एक्सक्यूज दिया कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ 14 पोस्ट है बोल के। फिर भी हमको वैलिड एक रीज़न चाहिए था प्रूफ का साथ, इसलिए हम उन लोगों को बोला है कि अगर ऐसा है तो हमको वैलिड प्रूफ का साथ बताओ तब सेटिस्फेक्शन होगा और के। तो तब से मेरा जानने मन हो गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स क्या होता है, तो इसलिए सहायता डिपार्टमेंट में गया, उधर से राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक 2018 मिला था, उधर से कलेक्ट करके उधर से स्टडी करके रजिस्टर रूल के बारे में और रिजर्वेशन के बारे में पढ़ने के बाद हम आरटीआई किया है कमीशन में, और डिपार्टमेंट से भी एप्लीकेशन करके पहले से लेके आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितना भी पोस्ट रिक्रूट किया है, पॉलीटेक्निक लेक्चरर पोस्ट में जितना भी रिक्रूट किया है उसको हम डिमांड किया है, तो वो लोग जैसे उन लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसमें मेरा वो रूल बुक का हिसाब से कैलकुलेट करके पता चला कि रिजर्वेशन तो होना चाहिए, तो इसलिए हम अप्रोच किया है कंसर्न डिपार्टमेंट को और कमीशन को। तो एक्सपर्ट कमेटी ने मीटिंग करके मेरा क्लेम राइट है बोल के एक्सेप्ट किया, और उन्होंने 3 पोस्ट होना डिसीजन लेने के बाद भी बहुत डिले किया उसको, मतलब नोटिफाई करने में इतना टाइम लगा दिया। ऐसे तो अंदर में वो लोग तो डिपार्टमेंट ने कमीशन को लेटर भेजा है कि 3 पोस्ट होना चाहिए बोल के, और किस वजह से वो लोग उसको पेंडिंग रखा है। 4 साल लग गया उन लोग का उसको मतलब वो नोटिफिकेशन आने में कि पीडब्ल्यूडी का सीट होना है बोल के, तो उसमें मेथर बहुत पेंडिंग हो रहा था। और बाकी कैंडिडेट जो भी ये लेक्चरर पॉलिटेक्निक का एस्पिरेंट है सब कंप्लेन करने के बाद वो लोग जो फाइनली एक सीट है बोल के 3 पोस्ट से एक ही पोस्ट बना दिया पीडब्ल्यूडी का, तो जो भी वो भी तो एक बहुत बड़ा डिप्राइवेशन है ना, क्योंकि एक ही पोस्ट रख दिया 3 का जगह में, तो फिर वो एक पोस्ट को भी वो लोग बाद में दिया, इतना डिले के बाद दिया, तो इसलिए बाकी कैंडिडेट लोग अप्लाई करने नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोगों ने कंप्लेन किया था कि उसको रीओपन करो लिंक, और ऐसे रिक्वेस्ट करके दिखा था, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने, और एग्ज़ाम सामने मतलब वो लोग इतना जल्दी से एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया, तो एग्ज़ाम देने के बाद वो लोग सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट हम था, तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के बाद और रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वालिफाइड होने के बाद जब वाइवा के लिए बैठा था, तो उन लोगों ने हमको वाइवा इस तरह से लिया कि बहुत डाउटफुल वाला इतना अनफेयर वे में वाइवा कंडक्ट किया था, जिससे बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था हमको। तो बाद में वाइवा का रिजल्ट आया तो वो लोगों ने बोला कि हम जो क्वालिफाइड नहीं है सुइटेबल एपीएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ने, इसलिए सीट को वो लोग जो कैरी फॉरवर्ड कर दिया बोल के। तो उससे जानने के लिए हम लोगों ने फिर से एपीसीएस में अप्रोच किया, और चेयरमैन से बात करने का बाद में पता चला कि क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 50% ना आउट ऑफ 100 मिलना है बोल के, जो भी वो भी तो एक रूल तोड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का हिसाब से क्लियर कट बोला गया है कि कोई भी एग्ज़ाम जो भी जॉब एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम से पहले वो लोग एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कट ऑफ मार्क्स कितना, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए ना, तो वो सब उन्होंने
पहले नहीं बताया, एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं बताया कि 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो वो लोग ने एग्ज़ाम का बाद में जब मेरा साथ डिप्राइवेशन हुआ तो हम लोग का पूछने जाने के बाद ही वो बताया कि 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है और वो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स भी वो लोग इस तरह रखा है कि कॉमन में ना, जैसे एसटी हो, जनरल हो, पीडब्ल्यूडी हो, सबका वो लोग ने सेम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा डिप्राइवेशन है। क्योंकि सेंट्रल हो या स्टेट हो या सेंट्रल लेवल में जितना भी एग्ज़ाम होता है, जनरल के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ मार्क्स जो अलग, क्वालिफाइंग मार्क्स जो अलग अलग होता है। जैसे कि यूपीएससी का आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है ना। तो यूपीएससी का भी जैसे मार्कशीट आता है ना, उसमें पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट का हर एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का, ब्लाइंडनेस का और लोकोमोटर का, ऐसे अलग अलग कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो फिर किस लिए वो लोग जो एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को और जनरल कैंडिडेट को और एपीएसटी कैंडिडेट का क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रखा है, तो वो भी एक डिप्राइवेशन है। फिर उसके बाद वो लोग जो ये क्लेम करके कि हम जो आउट ऑफ 100 से 50 नहीं ला सका है बोल के, उन लोग ने ऐसा क्राइटेरिया लगा के हमको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। लेकिन फिर भी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक में जो भी प्रोविजंस दिया है उसको और फर्दर स्टडी करने के बाद हमको पता चला कि 5% रिलैक्सेशन तो देता है ना इन इंडिविजुअल पेपर एंड इन एग्रीगेट मार्क्स बोल के। तो उस रिलैक्सेशन कंसेशन का थ्रू से हम अप्रोच किया है सजेता डिपार्टमेंट को। तो सजेता लोगों ने उन लोगों को मेरा बिहाफ में लेटर भेजा कि इसको कंसेशन दे के मेरा केस को कंसिडर करके हमको अपॉइंटमेंट दे दो बोल के। और उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि वाइवा में 5% रिलैक्सेशन ये कैंडिडेट को दे के दे दो बोल के। फिर भी उन्होंने कमीशन वाला ने उसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया। वो उन लोगों का कमीशन सजेदा का तरफ से जो भी लेटर आया उसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया उन्होंने। और बार बार हम लोगों का अप्रोच करने के बाद वो उस टाइम में पर्सन विद डिसेबिलिटी कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो था उसको अप्रोच किया है। एपीसीएस का सेक्रेटरी ने बहुत डिले करने के बाद वो लोग जो ऐसे एक बेसलेस रिप्लाई दिया है कि वो जो 5% कंसेशन जो बोल रहा है इंडिविजुअल पेपर या एग्रीगेट मार्क्स में होना है बोल के है, वो तो रिटेन के लिए होता होगा, इसीलिए वो वाइवा में एप्लीकेबल नहीं होगा बोला है। लेकिन जब ये क्वेश्चन भी तो आता है ना, जब ये लेक्चरर पोस्ट में वो लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट का मार्क्स को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ वाइवा का मार्क्स को काउंट कर रहे हैं। उसी को ही क्वालिफाइंग के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, पोस्ट के लिए क्वालिफाई होने के लिए वो लोग उसी को मेन मतलब एक फैक्टर बना रहे। तो फिर किस लिए वो लोग जो मतलब उसमें कंसेशन नहीं एप्लीकेबल है बोल रहे हैं। जब रिटर्न ही आती है तो वाइवा में तो हर जो भी कंसेशन एप्लीकेबल होना चाहिए ना। पर भी कमीशन वाला जो ऐसे जिद लगा के रखा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो कंसेशन का जो रूल दिया है वो क्लियरली मेंशन नहीं करता है, क्या क्या बोल के एक्सक्यूजेस दे रहा था। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को जो अरुणाचल प्रदेश राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल 2018 के सब रूल 18 के अंडर का हिसाब से जो बोला है ना, वो जो शायद perhaps is applicable only for direct recruitment conducted by written एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, ऐसे बोला है ना। मतलब रिटर्न भी होगा उसका बाद इंटरव्यू होने से एप्लीकेबल होगा, वो भी परहैप्स लगा के वो लोग बोल रहे हैं ना, श्योर का साथ भी नहीं। और खुद कंफ्यूजन में है सजेता के तरफ से भी लेटर लिखने के बाद भी और कमिश्नर को पीडब्ल्यूडी का बोलने के बाद भी, और इवन गवर्नर को भी हम लोग इतना अप्रोच किया ना, मतलब मेरा ये केस को लेके। तो गवर्नर का कहने पर भी वो लोग जो नहीं कर रहा था, तो लास्ट में गवर्नर को हम लोग पर्सनली भी मिला, उसने बोला है कि वो भी लाइक हम लोग का उसको तो क्लेम को रॉन्ग है नहीं बोल रहे। तो वो बोल रहा है कि शायद कमीशन वाला नहीं कर रहे तो तुम लोग को कोर्ट केस ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इस केस में कुछ नहीं कर सकता बोल के। लेकिन जब मेरे साथ मतलब देख रहा है कि मेरे साथ फुल इविडेंस का साथ डिप्राइवेशन हो रहा है बोल के पता चल रहा है, तो फिर गवर्नर जो क्यों इसमें मतलब कुछ वो नहीं कर सकते, कुछ एक्शन नहीं ले सकते, वो तो एक क्वेश्चन ही है मेरे लिए। ये 31 मई 2019 को एयर डिपार्टमेंट ने एपीसीएस को लिखा था, दिया था ना, इस ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर में जो रूल 11 का हिसाब से रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी ना, इसमें क्लियर कट लिखा है कि इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स with benchmark disability candidates are not available on the basis of general standard to fill all the vacancies reserved for them, candidates belonging to this category may be selected on relaxed standard to fill up the remaining vacancy reserved for them, provided they are not found unfit for such post। तो यहाँ में क्लियर कट लिखा है ना,
अगर जो बेंचमार्क डिसेबल कैंडिडेट जो ना अवेलेबल नहीं है तो जो पोस्ट जो बचता है उसको वैकेंट जाने नहीं देने के लिए उसको रिलैक्सेशन देना चाहिए बोल के ना, रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी ना, ये रूल बुक तो एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि ये रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करके एक कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो उसका वाइवा में मार्क्स स्कोर मतलब थोड़ा सा कम पड़ गया तो उसको इसके रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी से करके इम्प्लीमेंट करके उसको क्वालिफाइड कर दिया था ना, वो कुछ बैंक में उसका पोस्ट था। तो इसी तरह से ये वाला तो मेरा यहाँ में भी एप्लीकेबल है। तो कमीशन लोग बोल रहे हैं कि ये वाला रूल को देखे कमीशन वाला को हम लेटर लिखा था कि हमको इसी रूल को पहले भी लेटर लिख चुका था, तो 5% रिलैक्सेशन को तो वो लोग तो नहीं मान रहा है, उसको मतलब एक्सक्यूज दे रहा है कि वो जब सिर्फ बाई रिटर्न के लिए हो सकता है बोल के। तो इसलिए हम फिर ये वाला रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को बोल के कमीशन को हम लेटर लिखा था। तो कमीशन वाला जो यहाँ में कमीशन वाला को रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को बोल के ये लेटर लिखा वाला भी है ना, अब तो इसको प्रूफ के लिए ले सकता है ना। तो उसका बाद भी वो लोग कमीशन लोग साइलेंट रहा, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया था। इसलिए हम चीफ सेक्रेटरी को और सीएम को और दोबारा अप्रोच किया है और सेक्रेटरी सज्जता को भी अप्रोच किया है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा क्लेम तो राइट है ना, अभी तो उसको कमीशन वाला भी डिनाई नहीं कर सकता है। फिर कमीशन वाला लोग का कहना है कि मेरा क्लेम तो राइट है लेकिन वो लोग अभी एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों का कहना ये है अभी तक का ना, वो लोग जो रिजल्ट को चेंज नहीं करना चाहते। अभी अब पूरा गलती भी उन लोग तो मान रहे कि नहीं दिया है तो, लेकिन वो लोग जो रिजल्ट को सिर्फ डिक्लेयर कर चुका होकर चेंज नहीं करना चाहते ऐसे बोल रहे हैं हमको। तो गलती वो लोग की है तो हम तो मतलब मेरा तो डिप्राइवेशन हो रहा है ना, तो क्यों वो लोग उन लोगों ने मेरा राइट्स को नहीं दिया है तो उनको रेक्टिफाई करना चाहिए। हमको मेरा सिलेक्शन हमको दे देना चाहिए जबकि हम ऑलरेडी क्वालिफाइड है। और वाइवा में भी तो अनफेयरली किया था। तो ये सब तो मेरा मतलब मेरा एज ए डिसेबल पर्सन जो मुझे जो मेरा राइट्स मिलता है, जो रिलैक्सेशन मिलता है कंसेशन का थ्रो से हम जो मेरा पोस्ट को मतलब आराम से हम क्वालिफाइड हो जाता है ना। तो इसको साइड में रखते हुए भी क्योंकि हम ऑलरेडी डाउट है कि जो मेरा साथ वाइवा हुआ था उसमें हमको इतना कम मार्क्स नहीं मिल सकता है क्योंकि हम तो अच्छा किया था, वाइवा अच्छा दिया है और वाइवा लेने वाला जो इतना अच्छी तरह से नहीं लिया है जिस तरह से लेना चाहिए दूसरों को नहीं लिया है। मेरा डॉक्यूमेंटेशन को चेक नहीं किया है और मेरा क्वालिफिकेशन को भी चेक नहीं किया है। वो लोग जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लेके आया था जो भी मेरा जो अवार्ड्स अचीवमेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आया था वो लोगों ने उसको चेक नहीं किया है। जब उन लोगों ने इंटरव्यू के दिन में इतना सब कुछ मांगा है और बार बार रिपीटेडली हमको जैसे अरेंज करके लाओ लाओ बोल के वो लोग बोल रहा था, इससे तो ये लग रहा था कि उन सब डॉक्यूमेंट्स का जो भी अचीवमेंट्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है उसका तो कुछ वेटेज होता होगा। लेकिन जब वाइवा का अंदर गया था और रिज्यूमे के साथ गया था किसी ने मेरा उसको चेक नहीं किया तीनों बोर्ड मेंबर में से, तो इसीलिए हमको सेटिस्फाई नहीं लगा था। और क्वेश्चन भी ऐसे पूछा कि वो लोग मेरे से जनरल अवेयरनेस नहीं पूछा और मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं किया और सिर्फ वो लोग सम बेसिक क्वेश्चन जो ब्रांच का ही किया था ना, इसलिए उसी से हमको लग रहा था कि वाइवा में तो वो लोग जानबूझ के हमको डिस्क्वालीफाई करने के लिए किया है ना। तो इसलिए हम आरटीआई किया, आरटीआई करके ताकि हम जो मुझे इतना तो विश्वास है कि इतना कम मार्क्स तो हम मिलेगा ही नहीं क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट में भी तो हम इतना ख़राब से नहीं किया। और खुद कमीशन बोल रहा है कि हम बाकी नॉर्मल कैंडिडेट लोग से भी कुछ कैंडिडेट लोग से भी अच्छा किया है हम बोल के ना। तो फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट में हम अगर वाइवा में हम इतना कैसे इतना कम करेगा कि हम डायरेक्ट कि 50% भी नहीं ला पाएगा। तो इसलिए जिस वे से जिस तरीका से उन लोगों ने वाइवा कंडक्ट किया था उससे मतलब क्लियर था हमको कि वो लोग जानबूझ के हमको कम मार्क्स दे। इसलिए हमको आरटीआई मैंने किया ना, ये कंसेशन डिसेबल पर्सन को जो कंसेशन मिलके जो क्वालिफाई हम हो जाता है उसको भी छोड़ के मैं मतलब मुझे कंसेशन का जरूरत पड़ना भी नहीं था अगर वो लोग अच्छी तरह से वाइवा लेते हमको सीरियसली ना। तो वो लोग तो जानबूझ के हमको टारगेट करके डिस्क्वालीफाई किया। तो इसलिए हम लगातार इसको भी ना लगता रहा है। हम आरटीआई का थ्रो से भी किया है, आरटीआई किया था पहले, आरटीआई किया था तो वो लोगों ने जो मैंने मांगा है कि सीसीटीवी फुटेज मांगा है और इवेलुएटेड मार्कशीट बाय इच बोर्ड मेंबर मांगा है ना। इच बोर्ड मेंबर जो हमको मार्कशीट इवेलुएट करके दिया है ना मेरा वाइवा का वो मांगा है ना। और उसका बाद
जो वो लोग वाइवा कंडक्ट किया है ना लेक्चरर पोस्ट के लिए, उसका रूल बुक मांगा है तो उन्होंने नहीं दिया है ये सब ना, उन लोग का पास रूल बुक है। वो लोग बोलता है कि ये रूल बुक उन लोग जो क्या हिसाब से किया AICTE का रूल का हिसाब से वो लोग जो ये वाइवा कंडक्ट किया बोला है। लेकिन AICTE का रूल बुक हम प्रिंट करके रखा है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वाइवा में 50% सबका क्वालिफाइंग सेम रखना है बोल के। तो वो लोग वो भी एक एक्सक्यूज ही था ना, नहीं उसको भी वो लोग एक्सक्यूज था। और वो भी AICTE का रूल बुक भी मेरा पास है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं ना। तो उसका थ्रो से भी उन लोग का जो ये जो एक वो लोग क्लेम दिया था कि AICTE का रूल के हिसाब से उन लोगों ने ये 50% क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा है बोल के सबका सेम, जबकि वो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये भी वो लोग जो झूठ मूठ का बोला था। उसके उसके बाद ये RTI का मैंने जो RTI किया था CCTV फुटेज और CCTV फुटेज और ये इवेल्युएटेड वाइवा मार्क्स जो इच बोर्ड मेंबर ने दिया है उसको मांगा, तो उसको वो लोग क्लेम करता है कि RTI सेक्शन 8 का अंडर में वो लोग इसको नहीं प्रोवाइड कर सकता है बोल के ना। लेकिन फिर हम चेक किया है सेक्शन 8 RTI सेक्शन 8 को देखा है, वहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इवेल्युएटेड वाइवा मार्क्सिट को जो नहीं देना चाहिए और CCTV फुटेज को भी नहीं देना चाहिए बोल के ना, नहीं लिखा है कहीं भी। तो इसीलिए उसमें उसमें तो यही बस लिखा है कि जो थर्ड पर्सन को ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जो थर्ड पर्सन को हार्म पहुंचाता है या थर्ड पर्सन को लाइफ को थ्रेटन करता है बोल के। तो मेरा वाइवा मार्क्सिट को जानने का तो मेरा हक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया है, उसने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया है कि वाइवा मार्क्सिट को सिटीजन केस कर सकते हैं बोल के ना। इवेल्युएटेड वाइवा मार्क्सिट इंटरव्यू वाइवा मार्क्सिट को भी सिटीजन जो केस कर सकते हैं बोलते हैं, ये उसका राइट है। और CCTV फुटेज सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जो एग्ज़ाम में CCTV फुटेज वो रिकॉर्डिंग रखने के लिए भी बोला है, लेकिन CCTV फुटेज तो वो लोग रखा ही नहीं बोला है कमीशन वाला, वो तो उन्होंने रखा ही नहीं बोल रहे, तो अभी तो क्लेम नहीं कर सकते हम जो। और तो एटलीस्ट मेरा CCTV फुटेज नहीं देते तो वाइवा मार्क्सिट तो लोग दे देना चाहिए ना। उसको भी वो लोग इतना घुमा फिरा के मतलब इतना छुपाने का क्यों कोशिश कर रहे, कुछ तो रीज़न होता होगा ना। तो इसीलिए वो लोग इतना छुपा रहा है। तो इसलिए हम जब हियरिंग हुआ था पहले तो RTI क्या नहीं मिला, उसका पास अपीलेट किया, उसमें भी वो लोग जो एक्सक्यूज दिया सेक्शन 8 RTI सेक्शन 8 का, लेकिन उसमें भी हम आर्ग्यूमेंट किया है तो वो लोग नहीं जस्टिफाई कर सकता है अपना क्लेम को। फिर सेकेंड अपीलेट जाए, सेकेंड अपीलेट में भी ऐसा हुआ तो वो लोग सेकेंड अपीलेट भी मेरा क्लेम को सही है बोल के वो लोग उन लोग को ऑर्डर दे दिया कि मेरा इंफॉर्मेशन वाइवा मार्क्सिट जो मिल जाना चाहिए, वो भी सेकेंड अपीलेट का ऑर्डर भी यहाँ में है ना, आप लोग उसको भी देख सकता है ना। तो उसमें भी क्लियर कट लिखा है सेकेंड अपीलेट वाला ने भी कि हमको मेरा वाइवा मार्क्सिट जो वो लोग जो परमिश कर दो बोल के PIO को। तो जो भी फर्स्ट अपीलेट हुआ और जब हम RTI सबमिट करने गया उसमें PIO जो बातें कायू था ना, बातें कायू सार था, तो सेकेंड अपीलेट का टाइम में भी बातें कायू सार ही था। तो फिर बातें कायू सार अभी सेकेंड अपीलेट का टाइम में क्या हुआ था कि हम खुद पर्सनली नहीं जा पाए, क्योंकि उस दिन 31 अगस्त को हुआ था सेकेंड अपीलेट का हियरिंग में, तब खुद नहीं जा पाने की वजह से हम किसी और को भेजा था। तो वो जो मेरा पॉइंट्स को शायद इतना स्ट्रांगली नहीं बोल पाया है, तो बातें कायू ने कुछ एक्सक्यूज दे दिया कि आज तक वो बोलता है कि बातें कायू सार ने ये कहा है कि सेक्शन 8 का अंडर में ये प्रोवाइड नहीं करना लिखा है। और आज तक ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन आया नहीं कि मतलब उन लोगों को किसी को वाइवा मार्क्स देना पड़े या फिर CCTV फुटेज देना पड़े। अगर हमको एक कैंडिडेट को दे दिया बोलने से हर कोई डिमांड करने आएगा बोल के ऐसा बोल रहे हैं ना वो जो, तो इसीलिए नहीं दे सकते ऐसे बोला है ना वो। इसलिए लेकिन हम ये कोर्ट का ये ऑर्डर से मतलब वो इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए हम दोबारा अपना अपील लेटर लिखा है इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कि उनका ऑर्डर से हम सेटिस्फाई नहीं है बोल के। तो फिर मेरा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद और पर्सनली हम जाके इंफॉर्मेशन कमीशन को बात करके पूछा था कि सेक्शन 8 का अंदर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, और कोर्ट रूलिंग भी किया है कि इंटरव्यू वाइवा मार्क्सिट इवेल्युएटेड वाइवा मार्क्सिट तो हम लोग सिटीजन लोग तो केस कर सकते हैं बोल के, और ये CCTV फुटेज भी होना चाहिए बोल के, जिसको हम लोग पर्सनली हम लोग को नहीं प्रोवाइड करने से भी कोई एक सेपरेट एक इंडिपेंडेंट एक कमिटी होना चाहिए जो उसको चेक करने के लिए सच में कुछ मतलब गलत तरीका से वाइवा लिया है क्या या कुछ
अनफेयर या कुछ फेवरिज्म में होके सिलेक्शन किसी को किया है क्या, वो सबको चेक करने के लिए एक कमेटी होना चाहिए बोल के सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब रूल किया है। तो तब उसको क्यों फॉलो नहीं कर रहा, और बाइबल सीसीटीवी फुटेज उन्होंने रखा ही नहीं, तो इसीलिए मेरा तो पूरा एविडेंट को तो वो लोग तो छुपा ही दिया ना। हम तो अभी क्लेम करने का, हमको तो असली में मेरा तो ये फील है कि अब वो तो इतना कम मार्क्स मिलना नहीं चाहिए था बोल के, तो अभी हम उसको प्रूव करने का जगह ही नहीं है। तो ऐसा हो गया, तो वो लोग क्या कर दिया कि अभी तो इंफॉर्मेशन कमीशन भी लगता है कि मेरा राइट बनता है, मेरा वाइवा मार्कशीट जो इवेलुएटेड वाला जो इच बोर्ड मेंबर ने हमको चढ़ाया है ना, हमको क्यों चाहिए बोलने से, क्योंकि उन्होंने मुझे जीएस जनरल नॉलेज तो नहीं पूछा है और मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं किया है, सिर्फ ब्रांच का सब्जेक्ट पूछा है। तो किस तरह से मार्क्स चढ़ाया होगा जानने का दिल हो गया ना, क्योंकि 3 मेंबर तो तीनों अलग अलग से चढ़ाएगा ना। तो इसमें जनरल अवेयरनेस का मार्क्स तो वो लोग कैसे चढ़ाएगा जब पूछा ही नहीं, तो पर्सनालिटी टेस्ट का भी कैसे चढ़ाएगा जब उन्होंने पूछा ही नहीं, तो सिर्फ ब्रांच सब्जेक्ट का मार्क्स चढ़ाने से तो कम आएगा ही ना। तो इसलिए उसका हिसाब से हम जानना चाहता था, तो उसको भी वो लोग इतना छुपा रहे हैं। और अभी बाटे कायू को वो लोग बाटे कायू सर को अभी इंफॉर्मेशन कमीशन ने बाटे कायू सर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमको मतलब मेरा इंफॉर्मेशन जो एटलीस्ट सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, तो एटलीस्ट वाइवा मार्कशीट जो हमको इवेलुएटेड वाइवा मार्कशीट जो कमीशन जो इस बोर्ड मेंबर ने जो दिया है उसको हमको मिलना चाहिए बोल के उसको इंस्ट्रक्शन दिया था। तो दिया है, तो इंस्ट्रक्शन मतलब ऑर्डर दिया गया है, यहाँ में मेरे पास है ना, तो दिया है। तो उन लोगों ने क्या किया कि दोबारा हियरिंग भी रखा है मेरे लिए ना, कि वो देखो इंस्ट्रक्शन उन लोगों को दे दिया है। तो ये जो उन लोगों को दिया है 12 सितंबर 2022 को दिया गया ना। तो क्या हो गया कि दोबारा हियरिंग होने वाला था, लेकिन 28 सितंबर को मेरा दोबारा हियरिंग होना था, और उसमें मुझे ये मेरा इंफॉर्मेशन जो भी हम सीख किया था, जो भी हमको परमिश करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया था, वो तो इंस्ट्रक्शन दे दिया। और अगर वो ये हियरिंग 28 को जो वो लोग फिक्स किया है इंफॉर्मेशन कमीशन ने, वो अगर होता तो हमको ये आज ये मेरा वाइवा मार्कशीट मिल जाना था। लेकिन उन लोग का इंफॉर्मेशन कमीशन ने जिस दिन मेरा हियरिंग डेट था 28 सितंबर को, जब हम जा रहे थे तो वो लोग बोला कि आज नहीं होगा। तो हम पूछे तो क्यों बोले, तो वो बोल रहे कि पीआईओ जो जेल में है बोल के, मतलब ये पेपर लीकेज का केस का वजह से वो जेल में बोल के। तो हमको समझ में नहीं आया कि जब मेरा केस में अभी तक जितना भी हियरिंग हो रहा था, जब हम आरटीआई अप्लाई किया है, पास आरटीआई अप्लाई करने का टाइम से सेकेंड अप्लाई तक ना, सिर्फ बातें का यू सारी तो पीआईओ था, तो तकेत जरंग को सर को कैसे पीआईओ बना के अभी जेल में रखते, जिसके वजह से मेरा ये तो पेंडिंग रह गया ना। मेरा एक बहुत बड़ा एविडेंस मेरे हाथ में आते आते वो तो पेंडिंग रह गया ना। तो जानबूझ के तो कर दिया ना, छुपा रहे ना। तो इसका मतलब ये लेक्चरर पोस्ट में भी जिसमें रिटर्न नहीं है, वाइवा में भी वो लोग कितना घोटाला किया होगा। इसीलिए बहुत इंटरलिंक है ना, मेरा अकेला फाइट होने पर भी बहुत कुछ इसमें निकल जाएगा ना, इसलिए वो लोग हाइड करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमको लग रहा है जिस तरह से बाकी रिटर्न एग्जाम में इतना मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कंप्लेंट दिया जा रहा है, तो ये वाइवा में भी करना चाहिए, ये लेक्चरर पोस्ट में भी। क्या पता उसमें भी वो लोग अनफेयरली मतलब बहुत फेवरिज्म करके किसी किसी को सिलेक्शन दे दिया होगा, इसीलिए ऐसे कर रहा होगा। तो इतना छुपा रहा है, क्योंकि हम मांग वो खुद पीआईओ सर ने बोला है कि हमको अगर इंफॉर्मेशन ये वाइवा मार्कशीट दे देगा ना तो हम मिलेगा, बाकी लोग भी मांगने आएगा, वो ऐसा बोला था। तो इसलिए नहीं दे सकता है बोल के ना, तो इसीलिए तो ये तो हमको मिलना चाहिए ना, तो ये भी नहीं दे रहा है। और मेरा वो जो इसीलिए ये तो इसी से पूरा फुल एविडेंट है कि वो लोग तो कुछ तो घोटाला कर रहा है। और हमको तो ऊपर से अगर वो लोग इतना अनफेयरली हमको डिस्क्वालीफाइड करने के बाद भी मेरा ऐसे डिसेबल पर्सन ना, जो मुझे मेरा राइट मिलता है ना, तो राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी रूल बुक का हिसाब से हम आराम से क्वालिफाइड हो जाते हैं वो पोस्ट के लिए। तो इसलिए सीएम को भी यही रिक्वेस्ट है कि ना, सीएम सर से भी, और कि मेरे साथ जो अनफेयर हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है ना सर, जो हमको मतलब मेरा पोस्ट हमको मिलने में सर को एक्शन लेना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, नहीं तो हम कोर्ट का थ्रू से लड़ना ये मेरे लिए मतलब अफोर्डेबल नहीं है। क्योंकि मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी नहीं है और ना फैमिली सपोर्ट है, और अकेला ही लड़ रहा है, तो केस करना मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, और वो एकदम लेंदी प्रोसेस होगा। और क्या पता केस लड़ते लड़ते 4 साल 5 साल हो जाएगा, उसमें मिलने का बाद भी तो फायदा नहीं हो जाएगा ना। इसलिए मेरा मतलब पोस्ट को सीएम सर को काइंडली रिक्वेस्ट है कि
कमीशन ने जो मेरे साथ इनजस्टिस किया है तो उसका एक्शन लेके हमको जस्टिस दिलाओ के ना। तो ये लेक्चरर का ही केस है, और भी डिप्राइवेशन है। देखो उन लोगों ने जब उन लोगों ने ये उन लोग का ये क्या था डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, कमिश्नर पावर डिपार्टमेंट में 2019 में जेई का पोस्ट निकला था ना, जेई का पोस्ट निकला था, उसमें भी पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन नहीं था। तो इसमें भी हम ही अकेला था जो कैंडिडेट की क्यों रिजर्वेशन नहीं है बोल के फाइट करा है। इसमें भी आरटीआई किया है, आरटीआई करके कंसर्न डिपार्टमेंट से और कंसर्न डिपार्टमेंट से कमीशन से बार बार अप्रोच करने के बाद वो लोग तो इनिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर बाद में इवन हम उस टाइम में वो जो मिनिस्टर पावर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर को भी अप्रोच किया था, तो उन्होंने बोला कि क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया बोल के। उनका इंस्ट्रक्शन देने पर जीएस मीना था ना उस टाइम में, वो जो कमिश्नर फॉर पावर ना, कमिश्नर पावर का कमिश्नर जो वो था, तो उसमें भी मीटिंग कंडक्ट होके और मीटिंग एक्सपर्ट कमिटी मीटिंग करने का बाद तो टोटल लिस्ट देखने के बाद उसमें भी कैलकुलेट करके 3 पोस्ट आया। सेम चीज दोबारा हुआ ना जैसे लेक्चरर में हुआ है, तो जेई में भी 3 पोस्ट आ गया। तो उसको भी वो लोग देने में इतना डिले कर दिया, बाद में वो लोग देने मानने के 2 पोस्ट दिया। लेकिन हम हार नहीं माना, ये वाला केस में जैसे लेक्चरर में हुआ है हम हार नहीं माना, क्योंकि मैं इलाज के लिए दिल्ली चला गया था ना ट्रीटमेंट के लिए। वापस आने के बाद फिर और एक पोस्ट के लिए दोबारा फाइट किया, तब जाके वो लोग जो हमको 3 पोस्ट देगा बोल के ये एश्योरिटी के लिए हमको प्रूफ के लिए दिया ना। या में 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट पहले दिया था, फिर दोबारा फाइट करने के बाद और एक पोस्ट वो लोग एडिशन दिया था ना। लेकिन वो लोग 3 पोस्ट रखने के बाद एग्जाम कंडक्ट किया ये जेई का ना, ये जून 2019 का एडवर्टाइजमेंट जेई पोस्ट पावर का ना। तो इसमें एग्जाम करने के बाद तो उसमें सीट भी इंक्रीज हुआ था बीच में, तो टोटल पोस्ट 33 था, तो 3 नंबर ऑफ सीट तो पीडब्ल्यूडी के लिए था। तो वो लोग एग्जाम किया है, तो रिजल्ट आया है, तो देखा है तो वो लोग सारा का सारा नॉर्मल आदमी रिक्रूट किया। तो इसमें वो लोग कितना रूल तो रहा है पता है, 3 पोस्ट पीडब्ल्यूडी का था। तो अभी जैसे मेरा केस में लेक्चरर में नहीं हुआ था क्या कि क्वालिफाइड नहीं बोल के एक सीट को वो लोग वापस भेज दिया ना, कैरी फॉरवर्ड कर दिया ना, किसी को रिक्रूट नहीं करके रख दिया ना। क्योंकि रूल का हिसाब से जब पीडब्ल्यूडी सीट को कोई क्वालिफाई नहीं होता है तो उसको नॉर्मल कैंडिडेट रिक्रूट नहीं करता है, उसको वापस रख देता है, कैरी फॉरवर्ड कर देता है ना। तो जेई केस में क्या किया वो लोग, जो नहीं रखा है 3 पोस्ट को, नॉर्मल आदमी डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया ना, एपीएसटी कैंडिडेट पूरा का पूरा यूज किया है। तो हम उसको पहले से डाउट लग रहा था ऐसे करेगा हुआ सोच के, तो इसलिए उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले, वाइवा रिजल्ट आने से पहले हम उन लोग को कमीशन को भी, मेरा लेटर लिखा वाला यहाँ में सब है ना, कमीशन को भी और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखा था कि वो लोग जो पीडब्ल्यूडी का सीट को मिसयूज नहीं करना है बोल के, सीट मिसयूज नहीं करना है लिखने का बाद भी वो लोगों ने मेरा अपील लेटर यहाँ पे देखो, ये 26 जुलाई 2021 को रिक्वेस्ट फॉर रिक्रूटिंग ओनली एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड नॉट टू रिक्रूट normal candidate falling under APST or unreserved category for the 3 number of PWD reserved seats in the recruitment for the post of junior engineer electromechanical electronics and computer engineering। उसको उस पोस्ट में उन लोग को हम 3 नंबर ऑफ पोस्ट को मिसयूज मत करो बोल के रिक्वेस्ट लिखा है, कमीशन को भी लिखा है और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखा है। तो फिर भी उन लोगों ने फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और इस रिजल्ट में पूरा का पूरा 33 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, सीट यूज हो गया। पीडब्ल्यूडी एक भी नहीं है, सारा का सारा नॉर्मल कैंडिडेट एपीएसटी कैंडिडेट ना सेलेक्ट हुआ है। तो इसमें हम बाद में इस रिजल्ट आने के बाद हम कमीशन में और कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके पूछे तो क्यों आप लोग ऐसा, ये तो बहुत बड़ा रूल तो रहा है ना, मतलब पीडब्ल्यूडी को बहुत बड़ा डिप्राइवेशन कर दिया ना, तो आप लोग ऐसा क्यों किया पूछा है। तो वो लोग जो क्या बोला है कि ये क्या था, उन लोग का ऐसा सिचुएशन हो गया कोरोना का वजह से ना, बीच में बहुत सारा सीट इंक्लूड करना था, ऐड करना था, नहीं कर पाया, जिसके वजह से जूनियर इंजीनियर बहुत कम पड़ रहा था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जूनियर इंजीनियर का ज़रूरत में था, इसीलिए हम लोग को जो 3 नंबर ऑफ पोस्ट जो पीडब्ल्यूडी का है उसको नॉर्मल आदमी को दे दिया और अंदर में हम लोग जो सीट जो अभी वैकेंट पड़ रहा है ना उधर से पीडब्ल्यूडी के लिए हम लोग वो कर देगा बोल के ना, रख देगा बोल के। तो वो लोग तो रूल का हिसाब से तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। सीट अगर जब पीडब्ल्यूडी नहीं आया है तो वो लोग तो पहली बार एडवर्टाइज किए 3 पोस्ट, पहले से नहीं दिया। तो अगर पहले से दे के आता है कैरी फॉरवर्ड तो 3 टाइम्स करना होता है, तो 3 टाइम्स में भी पीडब्ल्यूडी नहीं आते तो तभी जाके वो ओपन टू नॉर्मल हो जाता है ना, ओपन टू जनरल कैटेगरी हो जाता है ना। तो फिर ऐसा तो नहीं
में उसी उसी रिक्रूटमेंट ईयर में वो पहली बार वो तीनों पोस्ट आया, क्योंकि पहले कभी दिया ही नहीं था। तो मेरा फाइट का वजह से वो जो रूस्टर रूल के हिसाब से एक्यूमुलेट होकर उस रिक्रूटमेंट ईयर में 3 पोस्ट आ गया। तो वो तीनों पोस्ट को वो लोग कैसे मिस यूज कर सकते हो? तो फर्स्ट टाइम हुआ ना, ये तो थर्ड टाइम सेकंड टाइम ऐसा नहीं हुआ ना, फर्स्ट टाइम हुआ है। उसमें वो लोग इतना बड़ा मतलब अपना रिक्वायरमेंट का हिसाब से रूल को मॉडिफाई किया ना, तो इसमें वो लोग कमीशन बोलता है, वो लोग इतना रिजिड रूल है बोलता है। उन लोग का ये 50% क्वालिफाइंग मार्क्स जो वो लोग ने रखा था लेक्चरर में, उसको वो लोग हमको ये बोला है ना कि तुमको इसलिए बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग का रूल तो रूल है, किसे तोड़ेगा? हम लोग का कमीशन का अपना कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन गाइडलाइन रूल्स का हिसाब से 50% क्वालिफाइंग वाइवा में होना ही पड़ेगा। जो ओनली थ्रो वाइवा वाला एग्जाम्स जो होता है ना, जॉब एग्जाम, उसमें 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होना ही पड़ेगा। तो इसलिए तुमको नहीं दिया है बोला है ना, तो उसको लेक्चरर को ऐसे खाली से भेज दिया। और इसमें वो लोग इतना बड़ा रूल तोड़ रहा है, पीडब्ल्यूडी का सीट को कैरी फॉरवर्ड रखना है बोल के रूल को वो लोग तोड़ के जो जनरल कैटेगरी डाल रहा है। तो मतलब अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमीशन वाला रूल तोड़ सकता है, और जब उसको मुझे टारगेट करना है तो वो जो रूल को नहीं तोड़ेगा, उसके एक्सक्यूज देगा। तो हम बोलने में इतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश कर रहे हैं ना, समझ रहा होगा शायद। मतलब ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, तो लेकिन नहीं, वो लोग अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूल जब चाहे तोड़ रहे, रूल जब चाहे निभा रहे, और बोल रहे कि हम लोग तो कमीशन जो बेस्ट कमीशन है, हम लोग रूल नहीं तोड़ सकते होते। तो इस टाइम में क्यों रूल तोड़ाता है? जेई का टाइम है, वही पूछना है हमको ना। तो अभी वो लोग तो अभी भी हमको एश्योरिटी दे के रखा है कि जेई में तो कंप्लेन भी मत करो, हम लोग तो सीट रख दिया 3 पोस्ट। तो अभी जो जेई का एडवर्टाइजमेंट आने वाला है उसमें वो लोग 3 पोस्ट रख देगा बोला जेई के लिए। चाहे जो भी बोलो, वो भी तो फ्यूचर में रेक्टिफाई कर रहे हैं, जैसे हो गया ना, प्रेजेंट में तो इनजस्टिस किया ही है। तो उसी तरह से सेम से एई का जब एडवर्टाइजमेंट आया था, ये एई का है ना, एई का जब एडवर्टाइजमेंट आया था तो ये आया तो 3 मई 2021 को। इसमें भी एडवर्टाइजमेंट में सेम चीज, सेम डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट ने पहले इतना केस में यहाँ में मेरा इतना फिजिकली हमको हैरेसमेंट हुआ, इतना दौड़ भाग में तकलीफ हुआ। तो एक बार उन लोग से मिस्टेक हुआ, नहीं करना चाहिए दोबारा ना। पावर डिपार्टमेंट ने दोबारा एई में बिना पीडब्ल्यूडी को रिजर्वेशन दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया ना, इसमें भी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन नहीं था। तो इसलिए एई पोस्ट के लिए भी फिर से हम आरटीआई सबमिट किए गए आरटीआई 7 मई 2021 को। तो हम आरटीआई भी कंसर्न डिपार्टमेंट को टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटेड एई पोस्ट के लिए अभी तक कितना रिक्रूट किया है वो मांगा है पहले स्टार्टिंग से लेके। तो उसका थ्रू से ये उन लोगों ने हमको टोटल लिस्ट प्रोवाइड किया था। तो इसका हिसाब से कैलकुलेट करके पीडब्ल्यूडी का सीट जो भी आया हम क्लेम करने की है, सिर्फ फाइट करके उन लोगों बहुत फाइट करना पड़ा। उसका बाद में वो लोग फाइनली एक्सेप्ट करके 2 पोस्ट डाला, एक तो इलेक्ट्रिकल और एक तो मैकेनिकल को दिया है ना। तो ऐसा करके हर बार फाइट करना पड़ रहा है। मतलब वो लोग एक बार तो हो गया तो दोबारा तो रिपीट नहीं करना चाहिए ना सेम बात को। तो फिर बार बार पावर डिपार्टमेंट भी रिपीट कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ये मतलब रिक्वेस्ट है कंसर्न डिपार्टमेंट से भी और ये कमीशन से भी, और जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला इंस्टीट्यूट जैसे एपीएसएसबी ना, वो सबको लेके मतलब जो अगर ये 4% का रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले 2018 में तो सब डिपार्टमेंट में सबमिट किया था, हम खुद जाके सबमिट किया था। तो फिर क्यों वो लोग उसको मतलब फिर से केयरलेसली कर रहे हैं? तो उसको मतलब बिना मतलब दोबारा फाइट करे बगैर वो लोग खुद अपना आप से करना चाहिए ना, स्ट्रिक्टली रूल को मेंटेन करना चाहिए। और इस तरह से रूल को डिप्राइवेशन ज़्यादा हो गया। और कमीशन को हमको टारगेट करने का रीजन मतलब अभी ये सब तो फाइट हुआ है बोल के ऐसे बता दिया हम लोग, क्योंकि और भी बाकी चीज़ में, बाकी फील्ड में भी, एई में भी और जेई में भी ऐसे फाइट करना पड़ रहा है बोल के बता रहे हैं। तो हर बार हम फाइट किए हैं ना, इसके वजह से हमको लगता है कि ये कमीशन वाला को लगा होगा कि ये लड़की जो हर बार राइट्स के लिए फाइट करते रहते तो कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो इतना तो पीछे नहीं पड़ता है। तो उससे प्रॉब्लम हुआ है कि क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं, हमको बहुत पर्सनली टारगेट किया गया है लगा है, और इसलिए जानबूझ के डिस्क्वालीफाइड किया है। और ये क्या बोलते हैं बाकी कॉमन जो हम लोग को फैसिलिटी जो कमीशन जो देना चाहिए ना, एपीसीएस जो कमीशन जो एग्ज़ाम टाइम में जैसे एक्स्ट्रा टाइम जैसे कि ग्राउंड फ्लोर वाला फैसिलिटी ना, ये 5 पॉइंट जो एग्जाम्पशन फ्रॉम जॉब एप्लीकेशन फीस ये सब नहीं देता था कमीशन वाला जो
compensatory time of not less than 20 minutes per hour of examination for PWD candidate ये भी नहीं देता था, और separate sitting arrangement in various job examination center preferably on ground floor ये भी वो नहीं देता था। ये भी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अरुणाचल प्रदेश राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक 18 में ये सारा फैसिलिटी दिया गया ना पर्सन विद डिसेबिलिटी लोग के लिए, इसको भी लोग नहीं देता था। इसलिए ये भी हम खुद फाइट करके 16 नवंबर 2021 को एप्लीकेशन सबमिट किया था और कमीशन को डिमांड किया, तो कमीशन बाकी पॉइंट्स तो दे दिया, ये जैसे कॉम्पेंसेटरी टाइम तो दे दिया, सेपरेट अरेंजमेंट तो सिटिंग रूम तो दे दिया ग्राउंड फ्लोर में, लेकिन एक्सेप्शन फ्रॉम जॉब एप्लीकेशन फीस वो लोग नहीं कर रहा है। उसको हम बोला है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहा है, बोलता है कि 100 ऐसा जैसा फीस है उसमें तो डिग्निटी का बात हो गया, उतना पैसा नहीं दे पाना तो ये तो कैसे है, बोला ये डिग्निटी का बात नहीं है ना, ये तो राइट्स का बात है ना। जब रूल बुक में दिया है कि हम लोग को पी एक्सटेंशन देना है तो देना चाहिए ना, वो चाहे 100 रुपीज़ ही क्यों ना हो, 50 रुपया ही क्यों ना हो ना। क्या पता कोई इतना भी हेल्पलेस, इतना भी प्रॉब्लम होता होगा कि उतना भी अफोर्ड नहीं कर पाता होगा ना। तो ये तो एक्चुअली देखा जाए तो ये डिग्निटी का बात भी नहीं, ये तो ऐसा है मतलब इसलिए ऐसा रूल बनाया था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी तो बहुत डिफिकल्टीज फेस करके तो वो लोग लाइफ में मतलब पढ़ाई करता है ना और जॉब एग्जाम्स देता है, तो उन लोग को एक एनकरेजमेंट टाइप का भी होके ये फ्री एप्लीकेशन दिया होगा ना, ऐसे रूल बनाया होगा। तो उसको उस हिसाब से पॉजिटिव हिसाब से नहीं लेके वो लोग ये रूल वाला को भी वो लोग क्वेश्चन करता है। सेक्रेटरी बोलता है कि ये तो डिग्निटी का बात है, ये तो 100 रुपीज़ तो तामुल पान खाने में चला जाएगा, ऐसा ऐसा बोल के, ऐसा मतलब इतना लाइक एक्सक्यूजेज जो मतलब जो बेलीदी ने ऐसा वाला देखे वो जो इसको अभी तक कम नहीं कराए। तो इसलिए आप लोग जब भी अभी पोस्ट निकलेगा ना आप लोग भी देखो अप्लाई करने वाला हम लोग को फी देना पड़ रहा है ना, तो डिसेबल लोगों को जो भी डिसेबल लोगों को असली में वो देना नहीं पड़ना चाहिए था। तो बाकी तो वो लोग तो कंपेंसेटरी टाइम तो दे देता है और सिटिंग अरेंजमेंट तो दे देता है, और लेकिन ये एक्सेप्शन तो फी नहीं दिया अभी तक। और इतना ही नहीं है, हम तो अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सिर्फ नहीं है, ये जो एक बार 2021 को जब ये सिविल सर्विस का वो नहीं हुआ था क्या, 2020 को आया था ना एपीपीएसएससी सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट नहीं आया था क्या, उसमें भी क्या हुआ था कि वो लोग जो पीडब्ल्यूडी का सीट नहीं दिया था स्टार्टिंग में, तो उसमें तो डायरेक्ट हम एक लॉयर का थ्रो से ना वो जो उन लोगों को कंप्लेंट दिया था एपीसीएस को मेरा नाम पे कि रिजर्वेशन नहीं दिया है, एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ने कंप्लेन किया था, उसमें भी जाके कंप्लेंट का बात ही वो लोग पीडब्ल्यूडी का सीट डाला है, और डाला है तो पूरा नहीं डाला है ना, वो उसमें भी वो लोग कम सीट दिया, जितना पूरा सीट देना चाहिए था नहीं दिया है वो जो ना। ये जो सिविल सर्विस एग्जाम 2020 का जो एग्जाम नहीं हुआ था क्या, उसमें वो लोग कम सीट दिया है, पूरा सीट नहीं दिया था, तो उसमें भी रूस्टर रूल का चेक करने का बाद पता चला कि एक सीट कम दिया था बोल के ना। वो जो वो सीट जो ये क्या था, एक सीट जो कम पड़ा है बोल के उसको भी कंप्लेंट दिया था, कमीशन वाला ने भी एक्सेप्ट किया था, और पर्सनल डिपार्टमेंट से एक पोस्ट जाना था ना, उसने भी एक्सेप्ट किया, और उन लोगों ने भी क्या बोला है पता है, फ्यूचर में रेक्टिफाई कर देगा, अभी छोड़ दो ना हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम से अभी ऐसा दोबारा नहीं करेगा बोल के वो लोग जो फ्यूचर में जाके वो सीट को डाल देगा उनके एश्योरिटी दिया है। अभी जो एग्जाम जो अभी सिविल सर्विस का एडवर्टाइजमेंट आएगा तो इसमें एक पर्सनल डिपार्टमेंट से वो लोग जो एक एक्स्ट्रा रख देगा, ऐसे हमको एश्योरिटी दिया, तो उसका भी ये लेटर सेटर दिया है ना। तो ऐसे है, तो कमीशन वाला जो कोई भी रूल्स रेगुलेशन को जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए होना चाहिए उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उन लोग को जाके बताना पड़ रहा है, और इसके वजह से बहुत फिजिकली हैरेसमेंट हुआ और मेंटली टॉर्चर हुआ। उसका बाद वो लोग फाइनली जाके हमको जॉब भी नहीं दिया है, इतना पर्सनली टारगेट किया। लास्टली ये भी जैसे कि अभी लेक्चरर का को हम जितना हमको डिप्राइवेशन हुआ है, हमको जो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था लेक्चरर में उसको जो वो लोग डिप्राइव किया है, उसमें हम रिसर्च करके पता चला कि हमको तो देना चाहिए ना। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों हमको इतना सफरिंग हो रहा है, क्यों डिसेबल को राइट्स नहीं मिल रहा है, तो मेन रीज़न हो सकता है कि स्टेट कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी होना चाहिए ना, जो नहीं है। तो अगर वो होता तो आज अगर हम ये सब मेरे साथ डिप्राइवेशन होता तो हम डायरेक्टली जाके उसको कंप्लेन कर सकता था ना। तो हमको इतना लॉन्ग कट डिपार्टमेंट टू कमीशन, कमीशन टू डिपार्टमेंट इधर उधर बता के और वो लोग इतना मिसगाइड करके हमको इतना आज तो नहीं होना था ना प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये स्टेट गवर्नमेंट का भी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उन लोगों ने स्टेट कमिश्नर रखना चाहिए था तो नहीं रखा है। तो इसीलिए उन लोग से रिक्वेस्ट है ना कि स्टेट कमिश्नर
स्टेट कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इस पर अरुणाचल प्रदेश राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक 2018 के हिसाब से एक स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वो लोग अपॉइंट करना चाहिए। और दूसरा डिमांड तो मेरा जो डिप्राइवेशन किया वो तो मेरा राइट है ना कि सेलेक्ट हो जाना लेक्चरर पोस्ट के लिए, तो उसमें सीएम से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इसमें ना इंटरवेन करके मुझे मेरा राइटफुल सिलेक्शन दो बोल के ना फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। तो उसका बाद दूसरा है कि देखो रिटर्न में तो हम लोग तो अपना रिटर्न को चेक कर सकता है, ऐसा आरटीआई करता है इसलिए जब रिटर्न ही नहीं है वाइवा ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है तो उस केस में तो वाइवा को तो ओपेक सिस्टम नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए वाइवा में और जो भी एग्जाम है वो लोग सीसीटीवी कैमरा सीसीटीवी फुटेज ना वीडियोग्राफी रखने से टीके ना, ये डिमांड है ना। और हम लोग को पर्सनली नहीं दे सकने के से भी हम लोग को कैंडिडेट को नहीं दे सकने से भी वो लोग प्रोवाइड नहीं कर सकने से भी एटलीस्ट उसके लिए एक कमिटी बनाना चाहिए कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि इस किसी का साथ अनफेयर हुआ है तो वो लोग चेक कर सके ना, नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है बोल के वो कमिटी भी। तो हम लोग का इवेलुएटेड मार्कशीट जो वाइवा का वो तो मतलब कोर्ट ने भी रूल किया है कि हम तो एक्सेस कर सकता है, सिटीजन्स लोग एक्सेस कर सकता है। तो इवेलुएटेड वाइवा मार्कशीट इंटरव्यू मार्कशीट जो मिल सकना चाहिए, अगर वो उसको वो लोग ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा तो वो लोग रिटर्न में इतना गोलमाल कर सकता है, इतना पेपर लीक कर सकते हैं, तो इसमें तो ऑब्वियसली ना करेगा ना। तो इसलिए इसको ट्रांसपेरेंसी रखना है और वाइवा मार्कशीट जो देना चाहिए हम लोग को ना, वाइवा मार्कशीट इवेलुएटेड वाइवा मार्कशीट बाय ईच बोर्ड मेंबर वो लोग देना चाहिए कैंडिडेट को ना, जब ऐसा डिप्राइवेशन अगर हम लोग आरटीआई करके मांगते हैं तो वाइवा में क्वालिफाइंग मार्क्स जो वो लोग जो रखा है उसको वो लोग जो एग्जाम से पहले बता देना चाहिए, इस तरह एग्जाम का बाद नहीं बताना चाहिए। जब हम लोग को डिस्क्वालीफाई करने का बाद ऐसे नहीं बताना चाहिए ना। तो पीडब्ल्यूडी का जितना भी रिलैक्सेशन है, प्रिविलेज है, राइट्स है, वो सबको कमीशन को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए बिना किसी कॉम्प्रोमाइज का ना। तो उसका बाद 100 पॉइंट जो रूस्टर रूल जो है ना, जो 4% जो हम लोग के लिए रिजर्वेशन है जो उसको कमीशन जो एज पर राइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिसेबिलिटी रूल बुक 18 का हिसाब से स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। कमीशन ही नहीं डिपार्टमेंट भी जब उन लोग का पास सबका पास एक कॉपी आ चुका है तो वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए।